तो आज हम पढ़ेंगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को। देखो, मेन्यू ड्रिवन जो प्रोग्राम होता है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है इसमें। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर होते ही नहीं है। तो इसमें जितना भी होता है मेन्यू ड्रिवन में, सिर्फ और सिर्फ स्विच केस जो होता है हमारा, जो हमारी स्विच और दूसरा जो केस, यही दो जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आप जो भी करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। बस आपको ये बताना होता है कि आप इसको प्रेस करो तो आपका ये वाला फंक्शन चलेगा, रन होगा। आप इस कैरेक्टर को प्रेस करोगे तो आपका ये वाला फंक्शन रन होगा। बस इतना ही होता है। और यहाँ पे हम करेंगे कोडिंग के स्टार्ट, मतलब कोडिंग को स्टार्ट करेंगे समझने के साथ। तो न्यू फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं। और सेव आप कर सकते हो मेन्यू नाम से, मैंने किसको कर दिया है सेव। डॉट सी लगाएंगे और अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, क्योंकि ये हमारी होती है हेडर फाइल, इसीलिए लिखना जरूरी है। यही जो होती है मेन, जो हेडर फाइल होती है जिसमें सारे फंक्शंस ज्यादातर जो कवर हो जाते हैं, प्रिंट वगैरह, ये सारे किसमें होते हैं, stdio.io.h। IO मतलब इनपुट आउटपुट। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो दोबारा बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। अब इसमें हम गेटएच फंक्शन को भी यूज करेंगे, तो conio.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इंट मेन मेथड को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स में अपने प्रोग्रामिंग या फिर हम कह सकते हैं कोडिंग को करेंगे स्टार्ट विद लॉजिक्स एंड दी बहुत सारी चीजों के साथ। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि भाई हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है। आप और कोई भी चीजें भी लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ यही 4 फंक्शंस को रन करवाएंगे। किसके थ्रू, स्विच केस, मतलब मेन्यू ड्रिवन जो हमारा होता है, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारा जो, अगर आप 1 को प्रेस करोगे तो एडिशन होगा, सेकंड को प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन कैसे होगा, अभी आपको इसको प्रिंट करवाना होता है ताकि हमारे यूजर को पता चल सके कि क्या करना है। इसको प्रेस करने से ये वाली चीज होगी, तो प्रेस 1 फॉर एडिशन। बस इतना ही हमें करना था। और मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी क्या करती हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करवाऊंगी, बस यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमें ज्यादा लिखने में टाइम ना लगे। एंटर। और हमें 4 फंक्शंस चलाने हैं, तो 4 हमने ले लिए और एक और हम बाद में बनाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तब। तो जब हम सेकंड को प्रेस करेंगे, मतलब जो हमारा 2 है उसको प्रेस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन ज्यादा बेहतर रहेगा देखने में। उसके बाद अगर आप 3 को प्रेस कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। तो बस एडिशन की जगह मल्टीप्लाई लिखो अभी के लिए, क्योंकि हमें क्या लिखा है, क्या दिखाना है, यूजर को दिखाना है कि हाँ भाई आप ये प्रेस करोगे तो हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम आएंगे नीचे और लास्ट में लगाएंगे डिवाइड, मतलब डिवीजन, डिवीजन। और आगे जाके हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर है उसे चेंज कर देते हैं। बस इतना ही हमें करना था। अब हम क्या चाहते हैं कि आपने इनमें से कुछ भी प्रेस कर दिया, आपने प्रेस कर दिया 8 या फिर कुछ भी, तो उससे क्या हो, एग्जिट हो, मतलब एक नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि आप अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर पाओ। तो वो वाली हम बाद में देखते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने प्रेस करवाए, अभी हमने ये प्रिंट करवाए, अभी कुछ नहीं होगा। अभी मैं इसे रन करवाऊंगी तो सिंपल जो प्रोग्राम है वो रन होगा और फिर इस तरीके से दिखेगा और सारी चीजें यहाँ से हट जाएंगी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले गेट एच का यूज कर लेती हूँ ताकि वो जो नीचे दिख रही हैं सारी चीजें वो हमें ना दिखें। और सभी में क्या करूंगी, मैं बैक स्लैश एन का यूज करूंगी। बैक स्लैश एन ऊपर जाते हैं, बैक स्लैश एन ऊपर जाते हैं, सभी में बैक स्लैश एन लगाते हैं ताकि हर लाइन क्या हो, डिफरेंट लगे। क्या लगे, डिफरेंट लगे, बैक स्लैश एन। बस अब मैं इसको रन करवाऊंगी तो ये अलग अलग लाइन में दिखेगा। अभी कुछ नहीं होगा, बस इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2। अभी आप प्रेस भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। देखो हो गया खत्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे स्विच केस का करेंगे यूज। स्विच केस से क्या होता है, स्विच केस से होता है
कि आप जो भी चीजें करवाना चाहते हो वो यहाँ पे करवा सकते हो। लेकिन करवाना है प्रेस, आपने कहा प्रेस करिए 1, प्रेस करिए 2, तो उसके लिए आपको बताना तो पड़ेगा, मतलब प्रिंट भी तो लगाना पड़ेगा। तो एंटर योर चॉइस हम यहाँ पे करते हैं, एंटर योर चॉइस, बस। और यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट्स, बाहर आते हैं और यहाँ पे एंटर करवाने के लिए स्कैनएफ का यूज करेंगे। तो %d और बाहर आके किस में एंटर करवा रहे हैं, कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ch नाम का ले लेती हूँ, ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पे अपना वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इन टाइप का वेरिएबल, जिसको हम लिखेंगे ch नाम से, और बस इतना ही हमें करना था। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डबल ब्लैक बैकस्लैश एन लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे। बस अब आप अगर देखोगे तो आप अपनी चॉइस को एंटर करवा पाओगे, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोग्राम रन नहीं होगा, अभी जो आप करवाना चाहते हो वो नहीं होगा। तो हमने दे दिया थोड़ा सा अलग, मैं 2 को प्रेस करी हूँ, बस क्या हो जाएगा, प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं, मतलब आप ये आदत डालिए कि जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो उसे बार बार रन करने की आदत डालिए, कि आप इस चीज को कर रहे हो, ये हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप से को करने से पहले आप एक बार उसको क्या करो, रन करके देखो, ताकि हमें पूरा कोड पढ़ने के मतलब बाद में कुछ गलती आए, उससे अच्छा है कि शुरुआत में ही हमें पता चल जाए कि कहाँ पर गलती है, ये वाली चीज। अब हम यहाँ पे स्विच केस का यूज करेंगे, तो हम लगाते हैं स्विच, और स्विच हम क्या स्विच करने वाले हैं, तो हम स्विच करने वाले हैं चॉइस को, ch को। हमें ch में ही तो एंटर करवाया कि हमने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया या फिर 4 प्रेस किया, तो हमने लिखा ch। बाहर आते हैं, ये हम नहीं लगाते यहाँ पर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी कर्ली ब्रैकेट्स में अपने कोड को स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने अपने किसमें डाल रखा है, इसमें डाल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चॉइस लिखा था पूरा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, फिर से जा रहे हैं अपने कोड पर, और यहाँ पे स्विच केस को यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे केस भी एक क्या होता है, वेरिएबल। स्पेस 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे क्या, डबल डॉट्स जिसे आप कहते हो, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, आगे आएंगे उसके बाद सेमी कॉलन में, जो सॉरी जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसमें क्या करेंगे, कोडिंग को स्टार्ट। अब ये क्या हो गया, जब आप 1 प्रेस करोगे तो आपका क्या चलना चाहिए, ये वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे भाई प्रिंट एफ क्या, प्रिंट हो क्या, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, या फिर मैं कहूँ एंटर फर्स्ट नंबर और %d, नहीं, बस इतना ही हमें आना है। बाहर आते हैं और स्कैनएफ का यूज करेंगे, स्कैनएफ और %d, बाहर आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो भी हमें जिसमें भी एंटर करवाना है उसमें। तो मैं यहाँ पे एक नम ले लेती हूँ, num1, बस बाहर आते हैं और फिर से हम प्रिंट करवाएंगे। ये जो num1 है अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है ऊपर वेरिएबल्स में, तो हम इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो %printf करते हैं ताकि हम एंटर करवा पाए सेकंड नंबर को। तो सेकंड नंबर, बाहर आते हैं और स्कैनएफ का यूज करते हैं, %d, बाहर आते हैं और किसके एड्रेस में हम सेव करवाना चाहते हैं, num2 के नाम। तो ऊपर भी हम एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं, क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक इंटीजर टाइप, जिसमें हम लेंगे num1 वेरिएबल, num2 वेरिएबल, बस। और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ साथ के साथ, ताकि हमें एडिशन ही तो करना है पहले में। तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ऐड लिखने से अच्छा है कि हम सी लिख दें, सी से मतलब डायरेक्टली हमारा जो रिजल्ट होगा, या फिर रेस लिख लेते हैं, सबसे बेस्ट है। रेस हमने लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रेस इज इक्वल्स टू क्या, num1 प्लस num2, और उसके बाद क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे रेस को, ठीक है। तो बस हमें जाना है अंदर, उसके बाद हम लिखेंगे एडिशन इज %d और यहाँ पे लिख देंगे रेस, ताकि हमें क्या प्रिंट करवाना है, रेस को प्रिंट करवाना है। बस इतना ही हमें करना था। अब हम क्या करेंगे, इसी केस को कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें और केसेस को इतना डिटेल में लिखना ना पड़े और हमारा टाइम साथ के साथ बचता जाए। कंट्रोल-V, एंटर, कंट्रोल-V, कंट्रोल एंटर V। हमें 4 केसेस बनाना है, तो 4 केसेस के हिसाब से लेंगे।
तो फर्स्ट का नाम हमने रख दिया है, सेकंड डिक्लेयर करते हैं, थर्ड को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर फोर्थ केस को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अब अंदर का जो हमारा कोडिंग है केस 2 के अंदर, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट इज परसेंटाइल डी, और उसके बाद ये जो हमने लिख रखा है ना ऊपर रेस का जो हमने दे रखा है, इसको हमें प्लस की जगह माइनस कर देना है। चेंजेस तो करने पड़ेंगे, नहीं तो एक ही चीजें क्या हो जाएंगी, फॉलो होती चली जाएंगी। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई वाला साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन लगाया और नीचे हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इज परसेंटाइल डी। मल्टीप्लीकेशन इज परसेंटाइल डी। आप लोग इसको सिंपल भी लिख सकते हो, लेकिन बात ये होती है कि अच्छा लगता है जब हम चीजों को अच्छे से डिफाइन करते हैं। कोडिंग करते टाइम भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और जब आप रन करोगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डिवाइड इज परसेंटाइल डी और रेस। हमने ये फंक्शन मतलब रेस के फंक्शंस को चेंज कर दिया अपने केसेस में, और जो हमारे मेन वर्ड्स थे डिवीजन हो रहा है या फिर मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ F9 और रन करके देखते हैं क्या हमारी सारी चीजें सही वर्क कर रही हैं। तो मैंने एंटर किया 2, नहीं 1 करते हैं ताकि हमारा एडिशन कर पाए। तो एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने किया 5। एंटर सेकंड नंबर, मैंने किया 5। आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो एडिशन इज 10। लेकिन अब डायरेक्टली आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर से आएगा एंटर सेकंड नंबर, फिर से आएगा, जैसे मैं अभी लिखती हूँ 4, उसके बाद एंटर सेकंड नंबर 2, अब आंसर में क्या आना 6, लेकिन उसके बाद फिर से आएगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, ये वाली बात। लेकिन ऐसे ये मतलब ये क्या हुआ कि 4 और 2, फिर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू, मतलब एक एक करके सारे केसेस हमारे चल रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सारे केसेस ना चलें, तो उसके लिए हमें एक क्या करना पड़ता है, एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जो कि होता है ब्रेक। बहुत ही ज्यादा जाना माना और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, ये कीवर्ड होता है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। ब्रेक कुछ भी नहीं कह सकते, कीवर्ड ही है तो कीवर्ड ही कहना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। ब्रेक का हम करेंगे यूज सभी में, ताकि हम जब एक केस को चला रहे हैं तो सिर्फ हमारा एक केस चले, उसके बाद कोई सा भी केस यहाँ पर ना चले। तो हम करते हैं F9 और इस बार देखते हैं क्या हमारा रन होगा 1 बाय 1। सभी केसेस तो नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। एंटर करते हैं 1 क्योंकि हमें एडिशन करवानी है। एंटर फर्स्ट नंबर 5 एंड एंटर सेकंड नंबर 5 एंड एडिशन इज 10। अब मैं कुछ भी एंटर करती हूँ तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि हमने क्या कीवर्ड लगाया, ब्रेक कीवर्ड लगाया। अब आप कहते हो हमने रन करवाया और ये बोल रहा है कि भाई अपनी एंटर करो चॉइस, मैंने तो 8 एंटर कर दिया। अब तो खत्म हो गया ना। तो 8 एंटर 2 बार करने से अच्छा है कि हम चाहते हैं कि हम बिना किसी के मतलब बिना किसी एंटर को करें, मतलब बिना किसी नंबर को एंटर करें, हमारे पास एक ऐसा भी नंबर हो जिससे हम एग्जिट कर पाए। क्या कर पाए, एग्जिट कर पाए। तो एग्जिट करने के लिए एक अलग ही चीज यूज करी जाएगी जो हम देखते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं, हम इस वाले को क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे हमारा दे रखा है, देखो यहाँ पे बना रखा है ना, प्रिंट एफ 5 प्रेस करना है अगर हमें एग्जिट करना है। तो एग्जिट प्रोग्राम देन ब्रेक, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको दिखाएगा कि हाँ आपने एग्जिट किया है प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और केस को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, बस इतना ही हमें काम करना है। ऊपर से डिफाइन करते हैं प्रिंट एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेस 5 फॉर एग्जिट, बस इतना ही तो हमें करना था। और यहाँ पे लगाएंगे परसेंटाइल एन, सॉरी ये जो है बैक स्लैशन एन, और यहाँ पे हम 2 को रहने देते हैं बस। और नीचे जाके एक और केस बढ़ा देंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, चीजों को लिखेंगे। तो मैं केस बना ही लेती हूँ, केस 5, और नीचे आते हैं और यहाँ पे हम क्या देने वाले हैं, एग्जिट। तो प्रिंट एफ इक्वल्स टू प्रोग्राम, या फिर हम लिखते हैं एग्जिट द प्रोग्राम, बस। परसेंटाइल एन, बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे और देखते हैं कुछ और भी लगाया है क्या इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक, मतलब ब्रेक तो लगाना ही है ना, वो तो मेन रह गया हमारा। तो बस इतना ही हमें दिखाना था कि हाँ भाई ये ब्रेक होने वाला है। तो मैंने किया F9। तो यहाँ पे कुछ तो दे रखा है जिसमें मैंने गलती करी, यस।
मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे इस बार दे रखा है प्रेस 5 फॉर एग्जिट, तो मैंने किया 5 को मैंने प्रेस कर लिया और यहाँ पे मैं एंटर करवा रही हूँ, तो एग्जिट द प्रोग्राम देन प्रोग्राम इज फिनिश्ड। ठीक है, मतलब उसने बताया कि आप एग्जिट हो चुके हो। और मान लीजिए आपने इसके अलावा कुछ और भी दबा दिया है, तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना होता है, डिफॉल्ट बस। और इसको क्या करना होता है लास्ट में, 1 मिनट, डिफॉल्ट। और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंट एफ, जो भी आपको प्रिंट करना है डिफॉल्ट तौर पे, जैसे कि योर चॉइस इज रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं इस बार ये डिफॉल्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे चॉइस लिखा, अब 9 है हमारा तो डिफॉल्ट रहा, तो योर चॉइस इज रॉन्ग। तो ये देखिए ये हमारा हो गया कमाल। क्या हमने आज हमने क्या देखा, हमने सीखा मेन्यू ड्रिवन कैसे बनाया जाता है। ये वाला जो हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है उसको स्विच केस के हिसाब से कैसे बनाएंगे, कैसे सारी चीजें इसमें रन होती हैं, कैसे सब कुछ हम इसमें वर्क करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं इस प्रोग्राम में जो भी मैंने अभी बनाया है, और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। इसको नोट डाउन करने के बाद पहले इसी तरीके से रन करके देखिए एक एक करके, और फिर उसके बाद अपने हिसाब से इसमें चेंज करिए। इसमें लगाइए कि अगर हमें पता करना हो कि नंबर ऑड है इवन है, ये वाला केस भी डालिए। फिर और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, पैलिंड्रोन है तो पैलिंड्रोन वाला भी डाल सकते हो, रिवर्स है तो रिवर्स वाला भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेन्यू ड्रिवन मतलब हो गया आप किसी चीज में क्या कर रहे हो, आप कुछ भी प्रेस करवा रहे हो यूजर के थ्रू और उसके बाद उसको रन करवा रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।